ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं और मैं दीपिका आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके मेरे हम सब के चैनल दीपिका राणा व्लॉग्स में। तो मैं दीपिका फिर से आपके सामने आ गई हूँ एक और अपने मन की बात लेके। तो हाँ, अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और आज फर्स्ट नवरात्रा है। तो माता करे कि इन नवरात्रों से आपके घर में बहुत सारी खुशहाली और माता का आशीर्वाद और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके ऊपर बरसे, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसे। तो आज का टॉपिक, आज मैं बात करूँगी एस्ट्रोलॉजर्स जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और अलग अलग जो ऑकल्ट साइंस के लोग होते हैं, मतलब अलग अलग फील्ड के आते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। और इवन मेरा भी फेवरेट है ये जो टॉपिक है होते हैं, ये मेरे भी फेवरेट है। मैं भी बहुत इनको लेके क्यूरियस रहती हूँ, मैं भी इनको बहुत देखती हूँ और मज़ा आता है इनको देख के। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो बहुत अच्छे लोगों की, आजकल लोगों के पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो लोगों की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेके अपने चैनल या किसी के पॉडकास्ट में जा रहे हैं वहाँ, या उनका कहीं पे भी इंटरव्यू है वहाँ पे वो जाके बहुत सारी रेमेडीज़ आपको बताते हैं और पूरा आपको डिस्क्राइब करते हैं कि आपको इस तरीके से ये रेमेडी करनी है। अब क्या होता है कि कुछ लोग जब ये रेमेडी उनके कहने पे करते हैं तो कुछ लोगों के ऐसे उनके ऊपर क्वेश्चन होते हैं जो कमेंट्स में आते हैं कि आपकी रेमेडी वर्कआउट नहीं हुई, आपने जो बताया था वो गलत था, ऐसा था वैसा था। एक तो जो हमारे ये सब ज्ञान है ना, हमारे सनातन धर्म के जो ज्ञान है, ये जो ज्योतिष शास्त्र है और जो अलग अलग शास्त्र हैं, तो ये जो ज्ञान है ना ये बहुत एक तो वास्ट है और उसके ऊपर सबसे ऊपर ये बहुत ही अच्छा है जिसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं और उनको करने का तरीका इतना इजी बताया जाता है कि आपके लिए वो करना भी इजी होता है और उससे किसी का नुकसान नहीं होता। तो ऐसे आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं। तो जब लोगों के ऐसे कमेंट मैं देखती हूँ कि लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो रेमेडी बताई वो बिल्कुल वर्कआउट नहीं हुई, तो तब मैं सोचती हूँ, मैं भी कुछ रेमेडीज़ करती हूँ, बहुत सारी तो नहीं करती, पर कुछ रेमेडीज़ जो मुझे अपने लिए चाहिए होती हैं मैं भी करती हूँ। कुछ वर्कआउट कर भी जाती हैं, ऐसे नहीं है कुछ वर्कआउट नहीं करती, कुछ वर्कआउट कर जाती हैं। मैंने खुद आजमाई भी हैं कुछ रेमेडीज़, तो वर्कआउट करती हैं। पर मेरे मन में एक ये क्वेश्चन उठता है, जो लोग ये कहते हैं कि रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं, तो उनका कहना बिल्कुल सही है। वो सही कह रहे हैं कि रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं, क्योंकि जो आपको ज्ञान दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा। मेनली आजकल के टाइम पे फोकस रहता है पैसे पे। तो ज़्यादातर आपको जो रेमेडीज़ होती हैं वो पैसे से रिलेटेड तो बहुत सारी रेमेडीज़ होती है। कोई कहता है पैसा पाने के कॉन्वलेक्सा बोल लो, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। बहुत सारी आपको रेमेडीज़, कोई नंबर लिख लो अपने अंगूठे के नीचे, कोई यहाँ नंबर लिख लो, वहाँ नंबर लिख लो, बे लीफ पे कुछ लिख लो, मतलब अलग अलग रेमेडीज़ आपको बताई जाती हैं कि पैसा पाने के लिए आप ये चीज़ें कीजिए। पर जब मैं लोगों के ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ तो मेरे माइंड में जो एक चीज़ क्लिक होती है कि जो ये ज्ञान दे रहे हैं बहुत अच्छा ज्ञान है और इस ज्ञान के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रही, बहुत अच्छा ज्ञान है।
और इनमें से मैं कहती हूँ कुछ लोग तो स्कैमर्स भी होते हैं जिनको इतना नॉलेज भी नहीं होती, बस उन्होंने चैनल ओपन कर लिया और वहाँ पे वो इधर उधर से जो ज्ञान लिया है वो ही वहाँ पे डालते रहते हैं। उनका खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और उनकी फिर रेमेडीज़ कुछ लोगों के लिए वर्कआउट भी नहीं होती हैं। पर मैं ऐसे जो भी ऑकल्ट साइंस के लोग हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में ये उठता है कि लोगों के लिए अगर ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो वो क्यों नहीं कर रही है। तो लोग कहते हैं हम पूरे फॉलो कर रहे हैं चीज़ को तब भी वो वर्कआउट नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपको दिया गया अधूरा ज्ञान। आपको रेमेडी तो बता दी गई, पर उसके साथ के वो रेमेडी कब आप पे काम करेगी ये आपको कोई बताता ही नहीं है। सिर्फ आपको लुभाने के लिए रेमेडीज़ बताएंगे। आजकल तो इतनी ईजी रेमेडीज़ बताते हैं कि लोग चुटकियों में कर लें ऐसी रेमेडीज़, ताकि लोग अट्रैक्ट हों कि भाई हम इतना इजी रेमेडीज़ बता रहे हैं तो लोग अट्रैक्ट हों। बट आप उसके पीछे एक चीज़ तो बताना ही सब भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है एक खूनी, एक मर्डरर जो काफ़ी मर्डर कर चुका है और उसकी प्रवृत्ति ऐसी है जो आगे भी मर्डर करेगा, उस पे क्या रेमेडीज़ काम करेंगी? क्या आपको नहीं लगता रेमेडीज काम भी तभी करेंगी जब आपके कर्म ठीक होंगे? आप लोग ये चीज क्यों नहीं बताते लोगों को कि लोगों को अवेयर कीजिए कि पहले वो कर्म ठीक करें अपने। कोई सास है जो बहू को आए दिन प्रताड़ित कर रही है, बहू का जीना मरना मतलब एक जैसा हो गया है, बिल्कुल उससे सांस नहीं ली जा रही है उस माहौल में, और ऐसी सास कोई रेमेडी करती है, क्या वो उस पर वर्कआउट करेगी? क्या भगवान कभी ऐसा कर सकते हैं? भगवान इतने मतलब इतने निर्दयी या फिर इतना ध्यान उनका बिल्कुल भी नहीं है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं और कोई आके आपको बोलता है ऐसी रेमेडी कर लो तो वो उसके लिए काम कर जाएगी। ऐसे तो हर कोई मतलब कोई खूनी, दरिंदा, जुआरी, जेब कतरा और लोगों को परेशान करने वाला, लोगों को प्रताड़ित करने वाला कोई भी ऐसी रेमेडीज करके वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, पर वो नहीं पहुँचेंगे। ये तो मैंने बहुत बड़े आपको ऐसी चीज़ें बताई कि जहाँ पे क्राइम बहुत बड़ा है, जहाँ पे आपके कर्म बहुत ज़्यादा गंदे हैं। हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत छोटे छोटे कर्म ऐसे करते हैं कि वो कर्म कैलकुलेट गलत में ही होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, और हम ऐसी रेमेडीज करके सोचते हैं भगवान हमें दे देगा। क्यों देगा भगवान? सबसे पहले हमें अपने कर्म क्लियर करने हैं। इस प्रेजेंट लाइफ में जो हम कर्म कर रहे हैं या पास्ट में जो करके आए हैं किसी और जन्म में, जब तक हम उन कर्मों को क्लियर नहीं करेंगे तो क्या ये रेमेडीज हम पे काम करेंगी? आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पाते, आपको सबसे जेलस है और आप ऐसे रेमेडीज कर रहे हैं तो वो आप पे वर्कआउट करेंगी? नहीं करेंगी। पहले ये दिल साफ हो, पहले ये मन साफ हो, पहले ये जो आत्मा है ये अच्छे कर्म कर रही हो, तब रेमेडीज काम करती हैं। तो जो भी ऑकल्ट साइंस के लोग ये चीज़ें इसमें बताते हैं, आपकी चीज़ की प्रधानता ये होनी चाहिए, आपके कंटेंट की प्रधानता ये होनी चाहिए कि पहले लोगों को ये ज़रूर बताएं कि आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए। और जैसे कर्म आपके अच्छे होंगे उसके साथ ही आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप जो रेमेडीज़ कर रहे हैं, एक उनके लिए रेमेडीज़ के लिए एकदम ऐसे मत सोचिए आज करी है तो कल ही वो कुछ रिजल्ट दे दे। नहीं, क्या पता आपके कौन कौन से कर्म हैं जो भी पेंडिंग है, पहले वो कट रहे हैं वो कर्म। जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो जो नेगेटिव कर्म थे वो कट रहे हैं, तो हो सकता है वो रेमेडी आपके लिए कुछ टाइम ले। आप कर्म कीजिए, आपको एक्चुअल में कोई रेमेडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्म अच्छे कीजिए,
कर्म के ऊपर तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में भी मैं कभी आपसे बात करूँगी किसी और जब मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगी उस पे बात करूंगी। पर आज मेरा मकसद यही था आपको ये बताना कि सबसे पहले आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, फिर आप पे सारी रेमेडीज़ काम करेंगी। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और मुझे पता है कि जब बहुत नेगेटिव सिचुएशन हो वहाँ पे आपकी सोच कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रह के नेगेटिव हो जाती है। पर वही तो हमारे लिए कंट्रोल करने वाली बात है कि नेगेटिव सिचुएशन में रह के भी आप ये समझें कि ये नेगेटिव सिचुएशन क्यों आई, क्या मेरा कोई कर्म था जिस वजह से ये नेगेटिव सिचुएशन मेरे आगे आई, और आई है तो हंस के उसे स्वीकार कीजिए कि ठीक है, ये नेगेटिव सिचुएशन आई, मेरे कोई कर्म थे खराब जो अब क्लियर हो रहे हैं, और अच्छा है वो बैगेज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि मेनली ये वीडियो उनके लिए है जो ऐसे वीडियो बनाते हैं, जो रेमेडीज़ देते हैं, ऑकल्ट साइंस के लोगों के लिए है कि आप कर्म की प्रधानता पहले बताइए और फिर अपनी रेमेडीज़ बताइए। ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं, ऐसे लोगों का फिर विश्वास टूट जाता है। हमारे इतने प्यारे प्यारे जो हमारे ज्ञान है ना, ज्ञान का भंडार है, ज्योतिष शास्त्र है, उस पे से लोगों का विश्वास टूट जाता है। उस पे से विश्वास नहीं टूटने देना, लोगों को पहले कर्म बताना है और उसके बाद अपनी रेमेडी। मुझे लगता है आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। और अगर मेरे और भी वीडियोस आपको पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बातें कर रही हूँ ये मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए उनसे मैंने क्या क्या सीखा, मेरा देखने का नज़रिया कैसे चेंज हुआ, और बहुत से लोग इसके साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इन्फॉर्मेटिव लगे अगर मेरे वीडियोस तो आप अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड कर रही हूँ कि मेरी बात आपके दिल तक पहुँची होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल दिल से बोली है। तो अगर आपके दिल तक पहुंची है तो बस मैंने आपको बोल ही दिया है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं दीपिका फिर से आपसे मिलूँगी एक और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।